हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको एनाकोंडा 2 2004 की फिल्म की एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं, जो इस तरह से है। शुरुआती दृश्य में हम जंगल में दो शिकारी देखते हैं। एक शेर भी था और ये शिकारियों में से एक पर हमला करता है और ये पानी में गिर जाता है, लेकिन तभी पानी में कुछ उसे नीचे खींच लेता है और यहाँ से नजारा बदल जाता है। हम एक आदमी को देखते हैं, उसने कुछ निवेशकों से पैसा लिया है। उन्होंने कहा इस पैसे से मैं कुछ भी विकसित करूंगा, यानी मैं कुछ खोज लूंगा। हर कोई उससे कह रहा था कि उसने अभी तक कुछ भी आविष्कार या खोज नहीं किया है, तो हमारा पैसा वापस करो। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो यहाँ अपना शोध बंद करो, हम आपको और पैसा नहीं देंगे। वह आदमी उन्हें प्रतीक्षा करने के लिए कहता है। मैंने एक फूल खोजा है और उसका नाम ब्लड आर्किड है। इसके प्रयोग से मनुष्य जवान रह सकता है। वो इन्हें वह स्थान भी बताता है जहाँ वो इसे पा सकते हैं। वो स्थान एक टापू था और वो वहाँ जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। उसे शोधकर्ता का एक सहायक था जिसका नाम सैम था। उन्हें बताया गया कि मौसम बारिश होगी और बरसात के मौसम में हमारी नाव वहाँ जाने के लिए आगे नहीं बढ़ पाती है। वो एक लड़के बिल से संपर्क करते हैं। उसकी नाव उन्नत थी और वह उन्हें वहाँ आसानी से ले जा सकता है। बिल उन्हें वहाँ से ले जाने के लिए बहुत पैसे लेता है, लेकिन उस शोधकर्ता को किसी भी कीमत पर वो रक्त आर्किड फूल लाना ही था। वो उससे सहमत है और वो टीम के कुछ सदस्यों के साथ उस स्थान पर चले जाते हैं। जैसे जैसे रात होती जा रही थी, बारिश का प्रकोप बढ़ता जा रहा था। बिल चिंतित हो जाता है और उनसे बात करने जाता है। उनका कहना है कि इस मौसम में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। फिर उस रिसर्च का आदमी उसे और पैसे लेने को कहता है, क्योंकि अब हम वापस नहीं जा सकते। आप किसी तरह हमें वहाँ पहुँचा दीजिए। बिल को इसे स्वीकार करना होगा क्योंकि वह पहले भी काफी पैसे ले चुका है। वह वापस कैसे जा सकता है। खैर, वे आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगली सुबह उनकी नाव भी क्षतिग्रस्त होने लगती है। ये हिल नहीं रहा था। चलते चलते वो उस स्थान पर पहुँच जाते हैं जहाँ वो झरना था। इसका मतलब है कि उनकी नाव पानी में तैरते हुए नीचे गिरने वाली है। होता वही है जिससे वो डरे हुए थे। नाव वहीं से नीचे गिर जाती है। नाव टूट गई थी। उसमें से जो चीजें थी वो फैल जाती हैं। अनुसंधानकर्ता और बिल का सामान भी टूटकर क्षतिग्रस्त हो गया है। वो सभी चिंतित थे। वो किनारे बैठते हैं, लेकिन फिर बिल कहता है चिंता मत करो, ये मेरा एक दोस्त है जो हमारी मदद कर सकता है। वे किसी तरह उससे संपर्क करते हैं और वो कहता है कि मैं इसके लिए $2000 चार्ज करूंगा और जिस जगह तुम जाना चाहते हो वहाँ मैं तुम्हें 10 घंटे में पहुँचा दूंगा। लेकिन उस आदमी तक पहुँचने के लिए उन्हें कच्चे रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। वहाँ काफी पानी जमा हो गया है। वे वहाँ से गुजरते हैं। बिल के पास एक पालतू बंदर भी था। ये डर गया और एक पेड़ पर चढ़ गया। इसका मतलब है कि इसे कुछ खतरा महसूस हुआ है। तब हम देखते हैं कि उनमें से एक मनुष्य जो सबसे अंत में है, पानी से कुछ उसे नीचे खींचता है और चंद सेकंड में ही उसकी मौत हो गई। वो चीज कोई और नहीं बल्कि एक विशाल एनाकोंडा था। वो सब डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं और एक जगह बैठ गए हैं। बिल कहते हैं कि हमें तुरंत वहाँ पहुँचना होगा। वहाँ से मेरा मित्र तुम्हें उस स्थान पर ले जाएगा। कुछ कह रहे थे कि हमें यहाँ से फौरन हटना होगा। उस रिसर्च का आदमी कहता है कि नहीं, हम उस ब्लड आर्किड फूल को लेंगे। वो आगे बढ़ते हैं। इस बीच बिल ने नोटिस किया कि पीठ पर कीड़े हैं। वास्तव में जोंक थे जो उसका खून चूस रहे थे। बिल उन जोंक को अपने शरीर से अलग कर देता है। जब उस आदमी ने दोबारा अपने जूते पहने तो उनमें एक मकड़ी थी। तब बिल का साथी उससे कहता है कि अगर मैं उस समय नहीं देखूंगा तो वो मकड़ी उसे काट लेगी और तुम मर जाओगे। अनुसंधानकर्ता का साथी उसे अपने साथ ले गया प्रयोग के लिए और लोगों को दिखाने के लिए, उन्हें ये बताने के लिए कि देखिए मैं एक जहरीली मकड़ी लेकर आया हूँ। अब दूसरी तरफ का सीन दिखाया गया है, यानी वो शख्स जो बिल का दोस्त था और वो वहां तक पहुंचने में उसकी मदद करेगा। उसे पानी से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो देखता है कि एक एनाकोंडा था। ये बिल के दोस्त को बुरी तरह मारता है। उनकी नाव भी क्षतिग्रस्त हो गई है। उनकी नाव के फटने से जोरदार धमाका हुआ। बिल उस जगह का धुआं देखता है। वो समझता है कि क्या हुआ है। जब वो सब वहां पहुंचे तो नाव नष्ट हो चुकी थी। बिल का दोस्त भी मारा गया, यानी उसकी आखिरी उम्मीद भी अब खत्म हो गई है। वो उसे नष्ट हो चुकी नाव से कुछ चीजें उठाते हैं। वह ठीक था। फिर वो आगे बढ़ते हैं। बिल का साथी उन्हें बताता है कि आगे चलकर एक जनजाति रहती है, शायद वो हमारी मदद कर सके। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्हें कोई नजर नहीं आया। वहाँ सिर्फ एक मरा हुआ एनाकोंडा था। हो सकता है कि इन एनाकोंडा की वजह से ही लोग उस जगह को छोड़ गए हैं। बिल कहते हैं कि हमें खुद ही कुछ ना कुछ करना होगा, तो क्यों ना हम अपने लिए एक नाव बना ले। तब शोधकर्ता का साथी देखता है कि वहाँ एक रक्त आर्किड फूल उगा हुआ है
वो सभी को बुलाते हैं और कहते हैं कि मुझे पता चल गया कि यहाँ के एनाकोंडा लंबे और मजबूत क्यों होते हैं। वो मर नहीं सकते थे। मुझे लगता है कि वो रक्त आर्किड फूल खाते हैं। वह उनसे कहता है कि ऐसे और भी फूल होंगे और हमें उन्हें खोजना होगा। वो कहते हैं कि फूलों से ज्यादा एनाकोंडा होंगे, क्या आप हम सभी को मार डालना चाहते हैं? वह उन्हें विवश करता है और एक नाव बनाता है। उधर अनुसंधानकर्ता अपने उस साथी की बातें देख रहा था और जिसने उस मकड़ी को पाल रखा था। शोधकर्ता को पता चलता है कि उसने बिल के दोस्त की नाव से कुछ चीजें उठाई थी। उसमें एक फोन था, लेकिन उन्होंने इस फोन के बारे में किसी को नहीं बताया। वो उनसे पूछता है कि जब उसके पास फोन था, हम किसी को मदद के लिए बुला सकते हैं, तो आपने किसी को कॉल या संपर्क क्यों नहीं किया? वो आदमी कहता है कि हाँ, मैं संपर्क कर सकता हूँ, लेकिन तुम क्या चाहते हो कि कोई मदद के लिए आए और हम यहाँ से चले जाएं? फिर फूल को कौन खोजेगा? मैंने ये तुम्हारे लिए किया है। ये शोधकर्ता का कहना है कि जीवन फूल या पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तुमने बहुत बड़ी गलती की है। अब शोधकर्ता का साथी आक्रामक हो जाता है और जो मकड़ी उसके पास थी वो उस पर फेंक देता है। वो मकड़ी उसे काट लेती है। शोध करने वाले की हालत खराब हो जाती है। वो वहाँ से जाने ही वाले थे, लेकिन शोधार्थी अभी तक वहाँ नहीं पहुँचा। उसका सहायक सैम उसे बुलाने जाता है, लेकिन वो देखती है कि वो लकवाग्रस्त है। वह गुस्से में बाहर निकल जाती है और कहती है कि उसके साथ ऐसा किसने किया। इसी बीच पीछे से एक एनाकोंडा वहाँ आ जाता है। ये उस शोधकर्ता को निगल जाता है। अब वह शोधकर्ता मारा गया। उधर अनुसंधानकर्ता के साथी का अर्थ है वह दुष्ट लड़का जिसने उसे उस मकड़ी से काटा। वह नई नाव में बैठ जाता है और उन सबको छोड़कर वहाँ से चला जाता है। सैम कहते हैं कि अब हम नई नाव नहीं बना सकते थे क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है। हमें वहाँ जंगल से होकर जाना है क्योंकि वह बुरा लड़का फूल लेने गया है। वह बैड बॉय अपनी टीम से संपर्क करता है और उन्हें बताता है कि उनकी नाव गिर गई है। इसके बाद मैंने किसी को नहीं देखा और शायद मैं अकेला ही बचा हूँ, क्योंकि वह उस ब्लड आर्किड फूल को खोज करना चाहता है और उसका श्रेय लेकर उसकी टीम के पास जाता है। लेकिन इसी दौरान एनाकोंडा उस पर हमला कर देता है और उसे पानी में खींच लेता है। दूसरी तरफ जब वो सभी जंगल से जा रहे थे तो एनाकोंडा से मिले एनाकोंडा सभी पर हमला करना शुरू कर देता है। अब जब ये सैम की तरफ बढ़ता है तो सैम इसका सिर काट देता है। जंगल एनाकोंडा से भरा हुआ था और एक और एनाकोंडा वहाँ आता है। ये पुरुषों में से एक को रखता है। ये उसे निगलने ही वाला था, लेकिन बिल इसे देखता है और तुरंत उसके सिर पर चोट करता है। इससे वह एनाकोंडा मर जाता है और ये उस आदमी को छोड़ देता है और ये एक चमत्कार था, नहीं तो वो आदमी उस एनाकोंडा से मारा जाएगा। वह बैड बॉय भी उस जगह पहुंच जाता है जहां वो ब्लड आर्किड के फूल थे। जंगल से गुजरते हुए दूसरे लोग भी उस जगह पहुंच जाते हैं। वे उस दुराचारी की नाव का उपयोग करते हुए वापस जाने वाला था, लेकिन उस लड़के को ये महसूस होता है और वह लौट आता है। वह उन पर बंदूक तान देता है। वह बिल के सिर पर वार करता है और उसे बेहोश कर देता है और दूसरों को अपने साथ चलने के लिए कहता है। वह बुरा लड़का सैम पर बंदूक तानता है। वह उससे कहता है कि आगे एनाकोंडा है, जो कुछ भी मैं तुमसे कहता हूँ वो करो। तुम यहाँ से जाओगे और उन फूलों को इस थैले में डाल दोगे। वह बुरा लड़का अपनी जान जोखिम में नहीं डाल रहा था, वह सैम पर बोझ डाल रहा था। ऐसा ही करना है। थैला लेते समय वह रक्त आर्किड के फूल तोड़ने लगती है, लेकिन फिर वह पेड़ के आंकड़े टूट रहे हैं। सैम तुरंत फूलों का वह थैला उस बुरे लड़के की ओर फेंक देता है, लेकिन तभी बिल को भी होश आ जाता है। वह उस बुरे लड़के पर हमला करता है। उस बदमाश के हाथ में जो बैग है वो नीचे गिर जाता है। उसमें से एक मकड़ी निकलती है और उसे काटता है। इससे वो लकवाग्रस्त होने लगता है। फिर वो नीचे गिर जाता है। एनाकोंडा उसे हमेशा के लिए अपने साथ ले गया। फिर पेड़ टूटने की वजह से सैम भी नीचे गिर जाता है। उन एनाकोंडा का ध्यान पहले उस लड़के पर था और वो उन्हें खाने ही वाले थे। सैम जल्दी से अपनी जान बचाकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी एक एनाकोंडा अपना ध्यान सैम की ओर मोड़ देता है और उसे खाने ही वाला। लेकिन तभी सैम का साथी उसके चेहरे पर ईंधन फेंक देता है और आग लगा देता है। इसकी शूटिंग करते हुए तभी जोरदार धमाका हुआ। वो जगह टूटनी शुरू हो गई थी। उसी जगह की मिट्टी में दरारें आ गई थी और ये नीचे चला जाता है। इसमें सभी एनाकोंडा नीचे जाते हैं और उन पर मिट्टी गिर जाती है। इसके परिणाम स्वरूप सभी एनाकोंडा मर गए हैं। वो ऊपर की ओर थे, सो नाव पर चढ़कर वे बच गए क्योंकि कोई एनाकोंडा नहीं बचा था। उनका मानना है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम बहादुरी से घर लौटेंगे। इसी के साथ एनाकोंडा भाग 2 समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।